अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल समराज स्किल स्मिथ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज के बाद इस चैनल पर आपको सिंध टेक्स्ट बुक की तमाम क्वेश्चंस मैथ के सॉल्व करवाऊंगी। मैं तमाम बुक सॉल्व करवाऊंगी। तो आज जो हमारे पास है, सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं हम एक्सरसाइज 1.1 से। तो एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 आज हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन में हमें गिवन है आइडेंटिफाई द फॉलोइंग नंबर्स एज रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर। तो सबसे पहले हमने क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है रैशनल नंबर एंड इर्रेशनल नंबर को, कि जो भी गिवन है हमें क्वेश्चन यहाँ पर, उसमें कौन से नंबर्स रैशनल हैं और कौन से इर्रेशनल हैं। उसके बाद ऑल्सो राइट ईच वन इन सेपरेट कॉलम। तो उसके बाद हमने यहाँ पर सेपरेट कॉलम में जो रैशनल नंबर है उनको इस कॉलम में और जो इर्रेशनल नंबर है उनको इस कॉलम में लिख देना है। तो सबसे पहले रैशनल और इर्रेशनल नंबर होते कौन से हैं। तो रैशनल नंबर वो होते हैं जो टर्मिनेटिंग डेसिमल होते हैं, और इर्रेशनल नंबर वो होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल या रिकरिंग डेसिमल होते हैं। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, जो कंप्लीट डिवाइड हो जाए, और इर्रेशनल नंबर या फिर नॉन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग डेसिमल कौन से होते हैं, जो कंप्लीट डिवाइड ना हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब हम ये सारे क्वेश्चंस को डिवाइड करेंगे, और जो कंप्लीट डिवाइड हो जाएंगे उनको हम रैशनल नंबर के कॉलम में, और जो कंप्लीट डिवाइड नहीं होंगे उनको हम इर्रेशनल नंबर के कॉलम में लिखेंगे। तो कंप्लीट डिवाइड से क्या मतलब है, जब हम किसी भी क्वेश्चन को डिवाइड करते हैं तो हमारे पास रिमाइंडर 0 आ जाए तो वो हो जाएगा कंप्लीट डिवाइड। और अगर किसी क्वेश्चन को हम डिवाइड करते हैं और उसका क्वेश्चन आंसर नहीं आ रहा, बार बार रिमाइंडर आ जा रहा है, तो ऐसे क्वेश्चन को हम क्या कहते हैं, इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो सबसे पहले हमने यहाँ पर हम डिवाइड करेंगे, आपको नज़र आ रहा होगा, डिवाइड करेंगे 1/5 को। तो 1 डिवाइडेड बाय 5, तो आंसर मेरे पास आ रहा है 0.2। तो यहाँ पर आपके पास 0.2 आंसर आ रहा है, इसका मतलब पॉइंट के बाद 2 लिखा हुआ है, यानी कि ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। अगर ये कंप्लीट डिवाइड ना होता तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे नंबर आ जाते, जैसा कि अभी आगे आपके पास आएंगे। तो हम यहाँ पर इसको लिख देंगे किस कॉलम में, तो मैं यहाँ पर इसको लिख दूंगी 1 करके, इसको 1 करके मैं लिख दूंगी कहाँ पर स्टूडेंट्स, 1/5 का 0.2। तो 0.2 के नाम से मैंने इसको लिख दिया। ठीक है, तो जब हमने 1/5 को डिवाइड किया तो हमारे पास आंसर आ गया, क्या आया है, 0.2। ठीक है, अब इसके बाद तो ये 0.2 हमारा रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि ये कंप्लीट डिवाइड हो चुका है। ठीक है, अगर ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता तो यहाँ पर कैलकुलेटर में बहुत सारे नंबर आते। अब दूसरा हमारे पास है √2 डिवाइडेड बाय 8। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर अब हमारे पास बहुत सारे नंबर आ रहे हैं जो इस बात को शो कर रहे हैं कि ये कंप्लीट डिवाइड नहीं हो रहा। कैसे पता चलता है कि कंप्लीट डिवाइड हो गया या नहीं हो गया, हमने पॉइंट के बाद 4 से 5 नंबर देखते हैं कि कंप्लीट डिवाइड हो गया या नहीं, उसको हम कंप्लीट डिवाइड एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास अगर मैं देखूँ तो काफ़ी नंबर है, तो ये हमारा नंबर हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। ठीक है, तो यह हमारा हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। आई होप आपको मेरी बात समझ आ रही होगी जो मैंने समझाई है। और यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगी कि पॉइंट के बाद मेरे पास 1 7, उसके बाद 6 7 7 6 6 9 5। तो यहाँ पे जो नंबर हैं वो ऐसा नहीं है, सब चेंज है, 1 है, 6 है, 7 है, 6 5, फिर आगे पीछे नंबर आ रहे। तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, रिकरिंग डेसिमल किसको कहते हैं, वो भी अगर अभी कोई क्वेश्चन आएगा तो मैं बताऊंगी। रिकरिंग डेसिमल वैसे उसको कहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे पॉइंट के बाद 3 3 3 3 आ जाए, या फिर पॉइंट के बाद 2 2 2 2 आ जाए, या 3 2 3 2 3 2 आ जाए, ऐसे नंबर को हम कह देते हैं कौन सा नंबर, रिकरिंग डेसिमल। ठीक है, तो ये वाला तो था नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो मैं यहाँ पे इसको लिख देती हूँ 0 1 7 6 7 7। ठीक है, पॉइंट के बाद मैंने 5 नंबर तकरीबन लिख दिए, उसके बाद
ये हमारा डॉट आ गया, तो ये शो कर रहा है कि हमारा इर्रेशनल नंबर है। तो आगे चलते हैं, आगे वाला थर्ड क्वेश्चन हमारे पास है 5 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 6। तो ये हमारा आंसर आपको नज़र आ रहा होगा कि ये हमारा जो आंसर आया है ये भी आया है 2.0412, और पूरी ये आपको इसकी नज़र आ रही होगी कि फिल, यानी कि ये जो नंबर है ये भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग और नंबर है, यानी कि इर्रेशनल नंबर है। टर्मिनेटिंग नंबर होता तो पॉइंट के बाद 425 वैल्यू आती, ठीक है। तो अब हम इसको कहाँ लिखेंगे, इर्रेशनल नंबर में लिख दूंगी मैं। तो ये हमारा 3 वाला क्वेश्चन भी आ जाएगा 2.04124, उसके बाद डॉट डॉट, ठीक है। उसके बाद हमारा चौथा क्वेश्चन, उसकी तरफ हम चलते हैं। 2 डिवाइडेड बाय 8, ठीक है। तो 2 डिवाइडेड बाय जब 8 हम लिखेंगे तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर मेरे पास आ रहा है 0.25, ठीक है। तो जो इस बात को शो कर रहा है कि पॉइंट के बाद मेरे पास 2 वैल्यू आ रही हैं, जो इस बात को शो कर रही हैं कि कंप्लीट डिवाइड हो चुका है इसमें, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 आ जाएगा 0.25, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। 1 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3, तो ये हमारे पास आंसर आया है 0.57735। तो नज़र आ रहा है आपको कौन सा आ गया ये आंसर हमारे पास। ऐसे आंसर को हम कहते हैं इर्रेशनल नंबर, ठीक है, क्योंकि पॉइंट के बाद हम 4 डिजिट तक ही देखते हैं कि अगर हमारा आंसर सॉल्व हो गया है तो वो हो जाता है हमारा रैशनल नंबर। लेकिन ये नहीं हुआ तो इसको हम लिख देंगे कहाँ पर, 5 हमारा हो गया इर्रेशनल 0.57735, ठीक है। उसके बाद मेरे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 6। और क्वेश्चन नंबर 6 मेरे पास है स्क्वायर रूट 8, और जब इसका हम आंसर निकालेंगे तो अच्छा, स्क्वायर रूट वैसे अगर किसी का ये परफेक्ट स्क्वायर हो तो निकल सकता है, यानी कि अगर 2 का 4 लिखा होता है यहाँ पे तो 2 की वैल्यू 2 हो जाती है और ये हमारे कट के स्क्वायर रूट बाहर आ जाता है। लेकिन अभी ये इर्रेशनल ही आएगा क्योंकि इसका कोई परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता, ठीक है। तो ये भी हमारा आ जाएगा इर्रेशनल में, ठीक है। 2.8284, उसके बाद हम कंटिन्यू होइए, ठीक है। उसके बाद एक हमारे पास कांस्टेंट आ गया जिसको ई भी कहते हैं। तो ई की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, यहाँ पर देखें अगर आप, तो यहाँ पर ई की वैल्यू लिखी हुई है, अगर नज़र आ रही होगी तो अल्फ़ा दबा के मैं ये ई लिखूँगी तो आप देख सकते हैं ये ई आ गया है यहाँ पर, ठीक है। तो अब हम इसको प्रेस कर देंगे तो ये हमारे पास ई की वैल्यू आ गई। ई मैं आपको बता दी चलूँ एक कांस्टेंट है, ठीक है। तो ई की वैल्यू भी जो क्या बता रही है कि ये क्या है, एक हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। तो इर्रेशनल नंबर 7 हमारे पास इर्रेशनल नंबर आ गया 2.7182 डॉट डॉट कंटिन्यू, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है पाई, इसको हम क्या कहते हैं, पाई। तो पाई की वैल्यू ऑफ कोर्स आप लोगों को पता होगी क्या होती है, 22/7। तो 22/7 जो वैल्यू है उसको डिवाइड कर दें, या फिर यहाँ पर देखें कैलकुलेटर में छोटा सा लिखा हुआ यहाँ पर नज़र आ रहा है पाई। तो या तो मैं शिफ्ट दबाकर पाई प्रेस कर लूँ तो हमारे पास आंसर आ जाएगा पाई की वैल्यू का, या फिर 22/7 को कर दूँ डिवाइड, तब भी हमारे पास 22/7 जो है पाई की वैल्यू होती है, तो उसका डेसिमल में आंसर आ जाएगा। तो मेरे पास अब जो आंसर आया है पाई का वो आप लोग देख सकते हैं क्या आया है, इर्रेशनल नंबर। क्यों, क्योंकि ये हमारे पास एंड नहीं हो रहा है डिवाइड, ठीक है। तो ये हमारा हो जाएगा पाई का कौन सा है, 8। तो 8 हमारा हो जाएगा इर्रेशनल नंबर। तो मैं इसको इर्रेशनल नंबर के कॉलम में लिख दूंगी, ठीक है।
उसके बाद हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है 22/3। तो अब यहाँ पर अगर हम देखें तो 7.33333333 आ रहा है ऐसी वैल्यू, ठीक है, ऐसी वैल्यू जहाँ पे 7.3333 आ रहा है, तो ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। इसको अगर हम पॉइंट के बाद 2 नंबर 3 नंबर ले लें और इसको हम क्या कर लें, राउंड ऑफ कर लें, तो यह हमारा 7.4 आ जाएगा, ठीक है, ऐसे ही है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मेरे पास क्वेश्चन नंबर 9 है 22/3। तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ कि 7 पॉइंट के बाद 33333 आ रहा है, ठीक है, तो एक तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नंबर तो है, ठीक है, पॉइंट के बाद हमारे पास काफ़ी नंबर आ रहे हैं, ये डिवाइड एंड नहीं हुआ इसमें, लेकिन यहाँ पर 3333 एक ही नंबर आ रहा है। तो अगर मैं पॉइंट के बाद 3 नंबर ले लेती हूँ या 4 नंबर ले लेती हूँ और उसको राउंड ऑफ कर दूंगी, तो यह हमारा हो जाएगा 7.334, ठीक है, यानी कि जो एक ही नंबर हमारे पास आ रहे होते हैं, ठीक है, एक ही सीक्वेंस में आ रहे हैं 3 या 4 या 5 तो वो नंबर हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा कौन सा नंबर, रैशनल नंबर। तो ये हमारे पास आ जाएगा कहाँ पर, 9 हमारे पास आ जाएगा रैशनल नंबर में, ठीक है। अब उसके बाद हम देखेंगे, ओके, ये 10 था बट बुक में हमारे पास ये 11 लिखा हुआ है, ठीक है, फिर मिस्टेक है थोड़ी। उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय पाई, तो शिफ्ट दबाकर हम लिख देंगे पाई। तो यहाँ पर हमारे पास आंसर आया है, क्या आया है आंसर, आपको नज़र आ रहा है, एक हमारे पास देखें टर्मिनेटिंग नंबर है और रिकरिंग नहीं, यानी कि एक सीक्वेंस नहीं है, तो हम इसको ऑफ कोर्स कहाँ लिखेंगे, इरेशनल नंबर में लिखेंगे। तो इसको अभी चलें 11 ही दे देते हैं, क्योंकि मैंने यहाँ पे 11 लिख दिया था, आप लोग 10 लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा 0.31830 डॉट डॉट, ठीक है, कंटिन्यू का। उसके बाद हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 का 11 डिवाइडेड बाय 12। तो अब अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो आंसर आया है 0.196666। तो इसको ये एक ही वही फिर बात आ गई, सीक्वेंस में आ गया है, और यह हमारे पास एक रिकरिंग डेसिमल भी है नॉन टर्मिनेटिंग के साथ। तो जब इसको हम राउंड ऑफ कर देते हैं तो ये हमारा यहाँ पर 7 बन जाएगा। तो यह हमारे पास हो जाएगा कौन सा नंबर, रैशनल नंबर, ऐसा नंबर जो एक ही नंबर आ रहा हो पॉइंट के बाद, बेशक 1-2 नंबर हो लेकिन पॉइंट के बाद फिर वो एक ही सीक्वेंस बन रही हो, तो ऐसे नंबर को हम कहते हैं रैशनल नंबर, ठीक है, वो रैशनल नंबर में आ जाएगा। तो ये हो जाएगा 0.9166। तो यहाँ 7 भी लिख सकते हैं आप, इस तरह यहाँ 4 भी लिख सकते थे, तो ये एंड हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करती हूँ कि आज की ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी और आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा रैशनल और इरेशनल नंबर के हवाले से, ठीक है। स्टूडेंट्स मिलते हैं फिर एक न्यू वीडियो के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।